वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कराची को आफत ज़दा करार देकर मदद को आए। MQM पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से SOS अपील। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं सुबह से जारी बारिश को शहर का बोसीदा इंफ्रास्ट्रक्चर संभाल नहीं पाएगा। वज़ीर-ए-आज़म NDMA और पाक वाच को फौरी जिम्मेदारी तफवीज़ करें। गुज़श्ता रोज तक सिंध में अपनी 90 साल तारीख की बदतरीन मानसून बारिशें देखी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं आज भी सुपर मानसून की तेज तरीन बारिशें शिद्दत से सैलाबी रेलों के साथ जारी हैं। इन लोगों की अपनी दौड़ याद रखें जो कुदरती आफात में शहरियों की मदद कर रहे हैं। एक तरफ तूफानी बारिश से कराची के शहरी परेशान तो दूसरी तरफ यूक्रेन की आलमी ट्रेनर नतालिया भीगे मौसम से लुत्फ अंदोज होने लगी। नतालिया ट्रैफिक में फंसी तो जूते उतारकर नंगे पांव बारिश में निकल पड़ी। बिल्डिंग बंदो हिननि चयो असां तव्हांखे बिल्डिंग ॾियूं था तव्हां मयत पंहिंजी खणी अचो। जॾहिं असां उतां पंहिंजे मारोटनि जे घर हुयो उतां मयत खणी हिते पहुता हाणे जेको कोटार आहे अब्दुल्ला उहो चए थो तेल असां वटि न आहे। मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। दादू के इलाके काछू में बाप बेटे की मैयत ले जाने के लिए मिन्नतें करता रहा। इंतजामिया ने कश्तियों में पेट्रोल ना होने की वजह से कई घंटे तक इंतजार कराया। गमज़दा बाप हालात की सितम ज़रीफी पर आंसू बहाता रहा। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस सलमान शहबाज और हारून यूसुफ के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का सलमान शहबाज को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। शहबाज शरीफ की अहलिया और दोनों बेटियां तलब। रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेशी। आयद किए गए तमाम इल्जाम झूठे हैं। शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ अदालत ने रिमार्क्स में कहा इल्जाम साबित ना हुए तो बरी कर दिया जाएगा। हुकूमत नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत कर रही है। शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू हुकूमत ने ही नवाज शरीफ को इजाजत देकर बाहर भेजा था। कभी एक धेले की करप्शन नहीं की। साफ पानी केस हो, आशियाना केस या 56 कंपनीज केस कुछ साबित नहीं हो सका। मौलाना फजलुर रहमान का PP और मूनी को सबक सिखाने का फैसला। सरबराह JUI की मेजबानी में 10 छोटी जमातों का इजलास आज होगा। जमात इस्लामी ने APC का दावतनामा ना मिलने की तस्दीक कर दी। 10 जमातों में नेशनल पार्टी, BNP मेंगल, BNP अवामी, ANP, JUP, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस, PK मैप, कौमी वतन पार्टी भी शामिल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अवाम और मुल्की मफाद के लिए मुश्किल फैसलों से नहीं घबराते। वज़ीर इत्तलात कासिम हसन चौहान कहते हैं गुज़श्ता हुकूमतों ने किक बैग्स और करप्शन के चक्कर में कौमी खजाने पर अरबों रुपए का इजाफी बोझ डाला। सिर्फ वो मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए गए जिनमें उनका ज़ाती मफाद था। ख्वाहिश है तालीमी इदारे 15 सितंबर को ही खोलें। हतमी फैसला 7 सितंबर को होगा। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं वज़ारत सेहत की मुशावरत के बगैर तालीमी इदारे खोलने का फैसला नहीं कर सकते। तालीमी इदारों को 20% कम करके फीस वसूल करने का हुक्म दिया था। रोजवेल होटल की निजकारी में कौमी मफाद को मद्देनजर रखा जाएगा। वज़ीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत ECC के इजलास में फैसला। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को बगैर टैक्स ड्यूटी माइक्रो वन सुपीरियर्स दरामद करने की इजाजत। अफगानिस्तान में ताकत के बलबूते पर 41 साल में अमन नहीं हो सका। तालिबान की नुमाइंदा वफ्द से मुलाकात बहुत मुफीद रही। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है दोहा अमन मुआहिदे पर अमल दरामद के हवाले से भी बात हुई। काबुल में लोया जिरगा का इनाकात मुस्बत पेशरफ्त है। अफगान मसले का देर पा हल मुज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन है। खैर ब्लॉक 1 CPEC मंसूबे में मायने के शोबे में 1100 असामियाँ पैदा हुई हैं। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बासवा कहते हैं
मतलूबा मैयार पर पूरा उतरने वाले मुकामी अफराद को तरजीह दी जाएगी। मुकामी और दीगर अफराद वेबसाइट्स पर बाज़ाब्ता अप्लाई करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से रावी रिवर अथॉरिटी के चेयरमैन राशिद अजीज की मुलाकात। उस्मान बुज़दार के मंसूबे से मुतालिक उमूर जल्द निपटाने की हिदायत। कहते हैं रावी रिवर तहरीक इंसाफ की हुकूमत का गेम चेंजर मंसूबा है। 90% मकामी अशिया के इस्तेमाल से मुल्क की इंडस्ट्री को फ़रोग़ मिलेगा। टेस्ट की शिकस्त के बाद मुख्तसर क्रिकेट का चैलेंज। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 कल खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट साउथहैम्पटन से मैनचेस्टर पहुंच गए। नजर आ रहे we'll take the discussion from forward. निहाल हाशमी साहब, भाई ये मामला जो है दोनों साहिबा ने इनफैक्ट वफाकियत और सुबाइयत के बीच में डाल दिया। अब स्टेक होल्डर्स तो बहुत हैं कराची के, डेफिनेटली आप भी हैं। मेरा मसला हल कर दीजिए, आवाम को आज समझा दीजिए। आज पूरे एक्सटेंसिवली हमने कराची के ऊपर ही बात करनी है। कराची को आखिर अपनाएगा कौन? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मेस जो कि इस टाइम पर कराची में हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत्तेफाक से जो दोनों आपके पैनलिस्ट हैं, शहर जो है वो मेरे साथ सेनेट में हम साथ बैठा करते थे और गजाला मेरी बहन है, तो आपने मुझे एक अजीब और गरीब जगह फंसा दिया है। बहरहाल मैं इनसे हट करके एक बात करना चाहूंगा और वो बात ये है। निहाल भाई डरे नहीं, रुकना नहीं है, आप सीधी बात जोन में है। आप ये भी देख लें कि हक के साथ आपने रहना और प्लेटफॉर्म आप हाजिर है आपके लिए, तो परेशान नहीं होना, खुलकर आपने बात करनी है। जी भाई बहनों का जरूर एहतराम हर जगह करते हैं। मैं सच बात करूंगा आज मैं। बिल्कुल कीजिएगा। जैसे आजकल पीएमएल सियासत कर रही है ना कि दोनों तरफ खेल रही है विकेट के, वो वाला जवाब नहीं चाहिए निहाल भाई। वो मैं आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करती जवाब, सीधा जवाब। जी जो मैं बात सीधी करना चाहता हूँ, हाँ जी, कि ये हम लोगों के ध्यान को, तवज्जो को महंगाई के और मिस गवर्नेंस से हटाने के लिए कर रहे हैं। देखिए बात यह है कि पूरी दुनिया में जब कहीं बहुत ज्यादा बारिशें हो जाती हैं तो उसके बाद वो फ्लड सिचुएशन, अर्बन फ्लड सिचुएशन हो जाता है और कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, मगर चंद घंटों में वो पानी ड्रेन हो चुका होता है। यहाँ वो मसला नहीं है, यहाँ मसला डिफरेंट है। यहाँ मसला ये है कि जनाब जो बिल्डर्स थे, जो इंजीनियर्स थे जिन्होंने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, जो बिल्डर्स थे जिन्होंने यहाँ पे बिल्डिंगें बनाई, जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी थी, टोटल ये जिम्मेदार है कि जो नेचुरल वाटर कोर्स था उसके ऊपर इन्होंने इमारतें बना दी। आज मैं आपको बताऊं, आपको ताज्जुब होगा, विमेंस कॉलेज का एक बिल्डिंग जो है बंस रोड, वो नाले के ऊपर है। सिंध सेक्रेटरिएट का एक ब्लॉक नाले के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट की कार पार्किंग जो है नाले के ऊपर है और वो नाला रेंजर्स के पास से भी पड़ोस से उसके हेडक्वार्टर से गुजरा है।